जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में संस्कृत से क्या क्या पूछे जा सकते हैं उसी को हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि संस्कृत का ये बुक है, यानी कि किताब को हम लोग कोचिंग करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर है 5वां। चैप्टर नंबर कौन सा है? 5वां। और ये लेक्चर नंबर कौन सा है? दूसरा। पहला लेक्चर हम पढ़ चुके थे, उसमें कुछ पढ़े थे। और ये चैप्टर का नाम सोचिए भारत महिमा। यानी कि भारत महिमा के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। जो जो नहीं देखे हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल समम क्लासेस के प्ले लिस्ट में उपलब्ध है वे वीडियो इसका। ठीक है, आप वहां से जाकर के देख लीजिए। और फिर ये दूसरा लेक्चर भी आप कोच कर सकते हैं, देख सकते हैं भारत महिमा के पाठ के। ठीक है, तो देखते हैं। तो लेक्चर नंबर दूसरा में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उस पे ध्यान देते हैं। हमने पीछे पढ़ चुके थे कि भारत महिमा के गर्व के बारे में, गौरव के बारे में, कि महिमा क्या है। ठीक है, भारत बड़ाई इसका कैसे करना है। इसमें टोटल के गो श्लोक था? 5 गो श्लोक। जो कि पहला श्लोक किससे लिया गया था? विष्णु पुराण से। दूसरा श्लोक किससे? भागवत पुराण से। और बाकी बात जो 3 श्लोक है वे लिया गया है हमारा किससे? आधुनिक पद है, जो कि अध्यक्ष के द्वारा निर्मित है। तो देखते हैं आगे जो है, ये हमारा आधुनिक, ये हमारा कोची है आधुनिक पद है। इसी को आगे हम लोग कोची करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि, मातृभूमि। ठीक है, अब देखेंगे इसका कच्चे मतलब होता है इयम। इयम मतलब कुछ होता है यह। ठीक है, क्या यह किसके बारे में पढ़ रहे हैं? भारत महिमा के बारे में, यानी कि भारत के बारे में। ठीक है, निर्मला, निर्मला मतलब कोची होता है? देखेंगे, निर्मला मतलब होता है पवित्र। कोची होता है निर्मला का मतलब? पवित्र। ठीक है, यानी कि जिसमें निर्मला, जिसमें कोई मल ना हो, जिसमें कोई मल, मल मतलब कुछ होता है जैसे कि खराब चीज को मल बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें कोई मल ना हो तो वह निर्मल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पवित्र। क्या बोलते हैं? पवित्र। वत्सला, वत्सला का मतलब कोची होता है? ममतामयी। कोची होता है? ये होता है ममता मई। ठीक है, और मातृभूमि, मातृभूमि मतलब कोची? हमारा जो भारत की जो भूमि है, इसको हम लोग भारत यानी कि माँ का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है? माँ का दर्जा। जैसे कि बोलते हैं ना, भारत माता की जय। यानी कि हम लोग भारत का जो भूमि है, इसे हम लोग माँ का दर्जा दिए गए। इसीलिए दिया गया है क्योंकि जो भी हम क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, जो भी हम आज सांस लेते हैं, जो भी हम फसल को उगाते हैं, जो भी खाते हैं, वे हमें कहाँ से उपलब्ध होता है? इसी पृथ्वी पर से होता है, इसी भारत भूमि होता है। तो पूरे बहुत है, कंट्री बहुत है। ठीक है, पूरे देश में भी होता है और अदर भी देश में होता है। लेकिन कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि अपनी माँ का दर्जा दिया है। भारत ही एक ऐसा हमारा देश है जिसे हम लोग कोची माँ का दर्जा दिए हैं। ठीक है, इसको हम लोग पूछते हैं, सदा हम लोग इसको कोची करते हैं, सेवते हैं। ठीक है, हम लोग देश की रक्षा करते हैं। तो कहता है कि ये जो भारत का है, ठीक है, ये जो भारत भूमि है, ये कोची है? हमेशा पवित्र और ममतामयी है। हमेशा क्या है? ममतामयी है। ठीक है, लिखेंगे अभी वर्तमान समय में, कुछ समय में देखेंगे, आप शहर चल जाइए, थोड़ा सा शहर भी चल जाइए, गांव में भी चल जाइए, आपको शहर से ज्यादा गंदगी देखने को मिलेगा शहर में। ठीक है, नल यानी कि जल सब भी दूषित हो चुका है वर्तमान समय में। ठीक है, वर्तमान समय के बारे में बात करें, और ये हमारा कहता है कि हमारा जो भारत भूमि है वे सदा को चाहिए पवित्र है और ममता मई है। यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे समझते हैं। कहता है कि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तथा। ठीक है, प्रसिद्धम मतलब कोची? प्रसिद्ध। क्या है? प्रसिद्ध। सदा मतलब कोची? हमेशा के लिए। भारतम मतलब कोची? भारत। वर्ष में तथे, यानी कि ये जो भारत है, यानी कि भारतवर्ष, यानी कि सदा हमेशा के लिए प्रसिद्ध है। हमेशा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। क्या हम अपने भारत देश का नाम बदल सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं बदल सकते हैं। ये हर हमेशा कोची ये प्रसिद्ध है। और पूरे ऑल ओवर, पूरे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बारे में बात करें, अगर हम पूरे विश्व के भी बारे में बात करें, तो भारत एक ऐसा देश है जो कि पूरे हमारा क्या है? प्रसिद्ध है। यानी कि क्या है? प्रसिद्ध है। समझ गए यहां तक में? तो कोई दिक्कत यहां पे नहीं। आगे समझते। कहता है कि विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद। ठीक है, विभिन्न मतलब कोची? विभिन्न प्रकार के। ठीक है, विभिन्न,
विभिन्न प्रकार के जना, जना मतलब कोची होता है लोग, जना मतलब कोची होता है लोग, धर्म मतलब कोची धर्म, ठीक है, जाति मतलब जाति, प्रभेदा, प्रभेदा मतलब कोची यानी कि भिन्न भिन्न जाति के लोग, भिन्न भिन्न धर्म के लोग, जैसे कि यहाँ पे रहते हैं हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं, बहुत सारा धर्म के लोग कोची करते हैं, रहते हैं। धर्म जाति बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं, जैसे कि जाति बांट देता है, जैसे कि कोई ब्राह्मण हो गया, कोई क्षत्रिय हो गया, कोई वैश्य हो गया, कोई शूद्र, कोई यादव, कोई शर्मा, कोई लोहार, कोई मतलब सोनार, कोई मतलब राजपूत, इसी तरह से मतलब कोची होता है प्रत्येक जाति के लोग यहाँ पर कोची करते हैं रहते हैं, कोची करते हैं प्रत्येक जाति के यहाँ पे लोग रहते हैं। तो वही कहता है यहाँ पे कि विभिन्न प्रकार के जना यानी कि विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग यहाँ पर कोची करते हैं रहते हैं, ये हमारे भारत भूमि पर, भारत देश में, ठीक है। कहता है कि रिहेकत्वम, ठीक है, रिहेकत्व भावम वहंतो वसंती, वसंती मतलब कौची, रिहेकत्व मतलब कौची, एकात्व भाव यानी कि एकता के भाव से रहते हैं, कौची करते हैं एकता के भाव से रहते हैं, भाईचारा निभाते हैं यहाँ पे हमारे भारत देश के लोग। लेकिन वर्तमान समय में तो आपको पता ही है कि क्या क्या हमारे यहाँ भारत में हो रहा है, एक दूसरे से क्या क्या कर रहे हैं वो तो आपको पता ही है। तो वही कहता है कि यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं एकता के भाव से, किसके भाव से, एकता के भाव से बहन तो वसंती मतलब कोची रहते हैं, यानी कि विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, ठीक है, विभिन्न प्रकार के लोग एकता के भाव से हमारे भारत देश में कोची करते हैं रहते हैं। समझ गए यहाँ तक में, कोई दिक्कत? तो देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे, पूछेगा कि हमारे जो भारत भूमि है वे कैसा है, तो हमारा भारत भूमि क्या है, निर्मला है, वत्सला है, यानी कि पवित्र और ममतामयी है, पवित्र और क्या है, ममतामयी है, ठीक है, यानी कि भारत वर्ष हमारा सदा क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। पूछेगा कि भारत में किस प्रकार के लोग रहते हैं, तो भारत में विभिन्न प्रकार के यानी कि विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के, बिना भेदभाव किए एकता के भाव से यहाँ पर कोची होते हैं रहते हैं, एकता के भाव से कुछ करते हैं रहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, ठीक है। हो सके तो देखेंगे जिस प्रकार से हम समझाते हैं ऐसा ना हो कि मतलब कोई दिक्कत हो आपको। ये जो था तीसरा, ये श्लोक नंबर कौन सा था, तीसरा, ठीक है। पहला श्लोक विष्णु पुराण से, दूसरा श्लोक भागवत पुराण से, और ये जो तीसरा श्लोक है, तीसरा पद जो है ये लिया, ये है आधुनिक पद। ये तीसरा पद में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, नहीं तो आगे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला पेज पे क्या क्या था। कहता है विशाल अस्मद्याधरा भारतीय, ठीक है। विशाल, विशाल मतलब कुछ होता है बहुत ही बड़ा, विशाल मतलब कुछ होता है बहुत ही बड़ा। अस्मद्या, अस्मद्या मतलब कुछ होता है जैसे कि ऐश्वर्य, ठीक है, कोची ऐश्वर्य, सुंदर, ठीक है। धरा, धरा मतलब कोची पृथ्वी, जिसको हम लोग धरातल बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं, भूमि बोलते हैं, ठीक है, धरातल भारतीय, यानी कि हमारा जो भारत की जो भूमि है वे विशाल है, मनोहर है, ठीक है, कोची है, मनोहर है, बहुत ही सुंदर, ऐश्वर्य वाली है, बहुत ही सुंदर क्या है, ऐश्वर्य वाली है। देखेंगे हमारे भारत का चित्र, देखेंगे भारत की भूमि को देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के चीज रहते हैं, देखने में भी प्रकार अलग अलग जगह पे कुछ सुंदर है। जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, जैसे कि अभी धान का खेती हुआ है, अभी अगर आपको मन नहीं लगता है तो एक बार थोड़ा सा आप बिहार की तरफ निहार करके देखिए, तो दिखिएगा कितना सुंदर लगता है दिखने में, इतना मनोहर लगता है, इतना ऐश्वर्य लगता है कि कहने का ही वर्णन नहीं है, ठीक है। तो वही कहता है हमारे भारत की जो भूमि है, क्या है, हमारे भारत की जो भूमि है वे बहुत बड़ा है, वे कोची है, बहुत बड़ा है, ठीक है। वे क्या है, अस्मद्या भारतीय, ठीक है, यानी कि वे ऐश्वर्य सुंदर वाली कोची है, हमारी भारत की भूमि है, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अगला कहता है कि सदा सविता सागरे रम्य रूपा, रम्य रूपा, देखेंगे इसका कहने का, सदा, सदा मतलब कोची हमेशा, सेविता मतलब कोची सेवित, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग सेवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेवा, ठीक है, यानी कि सेवित। सागरो, सागरो रम्य रूपा, सागरो मतलब कोची सागर, बनो पर्वत, ठीक है, पर्वतो निर्झरो भव्य, भव्य निर्झरो भव्य भूति, वर, वर, ठीक है, वर हंति भी रेशा शुभा
चाप गाभी, ठीक है। अब देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा जो ये जो भारत की जो भूमि है, किसकी भूमि है, ये जो भारत की भूमि है, हर हमेशा सदा, ठीक है, किससे देखेंगे, वनो, वनो मतलब कौन होता है, वन, वनो मतलब कौन होता है, वन, सागरों मतलब कौन होता है, सागर, पर्वतों मतलब कौची, पर्वत, निर्झरों मतलब कौची, झरना। अब भव्य भूति, भव्य भूति मतलब कौन होता है, बहती हुई नदियां, कौन होता है, बहती हुई नदियां, ठीक है। वर्ण हिंतोरिभेषा शुभा, शुभा मतलब कौन होता है, शुभ, यानी कि सुशोभित, चापगामी, ठीक है, यानी कि सभी प्रकार से हमारा कौची होता है, भारत की जो धारा है, ये जो भारतीय भूमि है, हर हमेशा इस सबसे कौची है, सुशोभित है, यानी कि सेवित है, क्या है, सेवित है, सदा सेवित है। समझ गए, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की भूमि किससे सदा सेवित है, तो भारत की भूमि सागर से, वन से, पर्वत से, जंगल से, झरना से, बहती हुई नदियां से, ठीक है, इससे क्या है, सदा शोभित है, क्या है, सदा शोभित है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखते हैं अगले अगले पेज पे आते हैं, ठीक है। ये था हमारा चौथा, ये था हमारा कौन सा, चौथा श्लोक था, यानी कि चौथा पद था, और ये है पांचवा पद, और ये हमारा कौची है, अंतिम पद। देखेंगे यहाँ पे लिखा है जगत गौरवम, यहाँ पे गौ है, ठीक है, देखेंगे जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, ठीक है, देखेंगे जगत गौरवम, जगत गौरव, ठीक है, जगत, जगत मतलब कुछ होता है ये पूरे संसार, क्या संसार, जो कि हमारा, जो भी हमारा पृथ्वी है, पूरे वर्ल्ड, जिसको हम लोग विश्व बोलते हैं, जगत गौरव भारतम शोभनीय, यानी कि ये जो जगत है पूरे विश्व में, जो भारत है वे शोभनीय है, सोचिए है, पूरे विश्व में हमारा भारत क्या है, शोभनीय है, ठीक है, शोभनीय, और संसार का गौरव है, संसार का क्या है, जगत, जगत मतलब संसार भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, संसार, यानी कि ये जो भारत देश है शोभनीय है, और संसार का गौरव है, और संसार का क्या है, गौरव है, ठीक है। अब देखेंगे आगे, कहता है कि सदा अस्म अभिरेत तथा, ठीक है, अभिरेत तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति समेषाम जननाम परादर्श रूपा सदा वर्जन्य, सदा वर्जन्य। देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या, ये जो हमारी भूमि है, ठीक है, ये जो भूमि है सदा स्मर्य भीता पूजनीयम, यानी कि ये जो हमारे भूमि है, ये हर हमेशा के लिए कौची है, हम लोग के लिए पूजनीय है। देखेंगे जैसे कि हम लोग जो किसान लोग हैं, ठीक है, हमारे किसान लोग, जैसे कि अगर, जैसे कि धान का रोपाई करेंगे, खेती करेंगे, तो पहले हमारे भूमि की पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, भूमि की पूजा करते हैं, कि हमारा फसल कौची हो, बढ़िया हो, कौची हो, फसल बढ़िया हो, और जब फसल बढ़िया होता है तो उसी के देख रेख में, ठीक है, उसी के खुशहाली में हमारे किसान कौन सा पर्व मनाते हैं, वे नेमान पर्व कौची करते हैं, मनाते हैं, कि अबरी बार फसल बढ़िया हुआ है, उसी के खुशी के उपलक्ष्य में वे नमान पर्व कुछ करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। अब आप लोग बता सकते हैं कि आपके उधर मनाता है या नहीं मनाता है, लेकिन हम लोग के इधर कुछ करते हैं, मनाता है। यानी कि हमारा जो भारत की भूमि है, जैसे कि उगते हुए, जैसे हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में उगते हुए सूर्य का भी पूजा कर किया जाता है, और डूबते हुए भी सूर्य का कुछ किया जाता है, पूजा किया जाता है। जैसे कि बिहार का सबसे बड़ा पर्व कौन सा पर्व है, छठ पर्व, छठ पर्व में देखेंगे उगते हुए भी सूर्य का पूजा करता है, डूबते हुए भी सूर्य का कुछ करता है, पूजा करता है। जैसे कि देखेंगे हमारे जो भारतीय लोग हैं, हमारे जो घर में देखते हैं, ठीक है, खाना खाने से पहले, ठीक है, यानी कि खाना खाने से पहले जब भी होता है तो थोड़ा सा नमन करके कुछ करते हैं, इंसान सब यहाँ पे खाना खाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा कौची हो गया, इस ये हो गया हमारा एक शोभनीय, एक हो गया हमारा कौची, पूजनीय, जो हमारी भारत की जो भूमि है वे कौची है, पूजनीय है, ठीक है, यानी कि भेद देश भक्ति, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कौची, यहाँ के सभी लोग, यहाँ के क्या है, समेसाम जनानाम, ठीक है, जनानाम समेसाम मतलब कौची, सभी, जनानाम मतलब कौची, जन, जन मतलब कौची, लोग, ठीक है, जो व्यक्ति, ठीक है, जिसको पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, ठीक है, जो यहाँ पर जो लोग है, ठीक है, वे सबको जनना, ठीक है, यहाँ पे जो है सभी लोग के जो है, यहाँ पे देशभक्ति कौची है, देशभक्ति, जैसे कि हमारे देखेंगे, जैसे भारत देश कब आजाद हुआ था, 1947 में, ठीक है, तो उस दिन 15 अगस्त के दिन, ठीक है, सब कोई देखिएगा देश के प्रति एकदम पूरा सजग रहेगा, कि आज हम लोग को झंडा फहराना है, ये करना है, वे करना है, ठीक है, कहीं कहीं तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, देशभक्ति प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है, ये सब हम लोग किसके बदौलत कर सकते हैं, ये सब हम लोग अपने सैनिक के बदौलत, जो हमारा बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर जो कि भारत
भारत की भूमि का जो चारों तरफ बॉर्डर है, वहां पर जो सैनिक जवान सब खड़ा है, ठीक है, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हम लोग का रक्षा करते हैं, उसी के बदौलत आज हम लोग यहाँ तक मतलब सुरक्षित है, हम लोग देश के अंदर। लेकिन कहता है ना कि अगर देश के भी अंदर में कुछ होता है तो उसमें सैनिक क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, कहता है कि प्रादर्श रूपा सदा वर्जन्य, ठीक है, सदा वर्जन्य, यानी कि ये सदैव, ठीक है, वर्जन्य मतलब कुछ होता है श्रेष्ठ और आदर्श। आदर्श यहाँ पे आदर्श रूपा यानी कि स्वर आदर्श, यानी कि आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। आदर्श के साथ में, ठीक है, यहाँ पे बड़ों को देखेंगे, यहाँ पे प्रणाम किया जाता है, छोटों को मतलब भी, जैसे कि देखेंगे, जैसे समझेंगे कि घर सब में अगर छोटे बच्चे के सामने में आप जिस तरह से बोलिएगा, छोटा बच्चा उसी तरह से आपको भी कोची करता है, जवाब देता है। तो यहाँ पे छोटे बच्चे के सामने में थोड़ा सा हमारे जो बड़े लोग सब है, हम लोग जो है थोड़ा सा संभल करके बोलता है कि हम जो जो अभी बोलेंगे बच्चा वही सब तुरंत कैच करेगा और उसी को दोहरा देता है, ठीक है। अगर सामने में, अगर बच्चे के सामने में कुछ गाली दे दिए तो दिखेगा बच्चा जस्ट उसी तरह आपको भी उल्टा करके दे देता है, उसी समय में कुछ करता है, दे देता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कौन सा अच्छाई चीज है, कौन सा खराब चीज है। अगर हम उसको बताएंगे कि ये अच्छा चीज है, जैसे कि हम लोग बचपन में हम लोग को सिखाया गया था कि ये अच्छाई है, ये खराब है, ठीक है, पहले नहीं, जो जो आपस में बढ़ते जाते हैं, उम्र के साथ में ढलते जाते हैं, तो उसका और कुछ होता है, ज्ञान बढ़ते जाता है। तो आप किस प्रकार से दूसरों के साथ में व्यवहार करते हैं, नहीं करते हैं, वे आपके ऊपर डिपेंड करता है। वे आपके जो पूर्वज है, पूर्वज कहते हैं आपके जो माता पिता है, उनके संस्कार के बदौलत आपको पता चलता है कि हमारा किस तरह से मतलब परवरिश हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है, इससे पता चलता है। और ये जो हमारे भारत की भूमि है, इसी तरह से हर हमेशा संस्कारों से, सांस्कृतिक से, संस्कृत परंपरा से कुछ होते हैं, चलते रहते हैं। यहाँ पे हर हमेशा हमारा कोची है, ये जो पूरे संसार है, ठीक है, संसार में जो भारत का जो गौरव है, ठीक है, ये भूमि जो हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। हर हमेशा हम लोग कोची करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हम लोग घर में घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले कोची करते हैं, गृहवास करते हैं, कोची करते हैं, गृहवास। गृहवास में घर बनाने से पहले गृहवास नहीं, जब घर बन जाता है तब हम लोग गृहवास करते हैं। और घर बनाने के क्रम में सबसे पहले हम लोग कोची करते हैं, भूमि पूजन करते हैं। क्या करते हैं? भूमि पूजन करते हैं। तो ये है हमारी भारत की क्या है, परंपरा। ये है हमारी भारत की महिमा। ये यहाँ है भारत की लोगों की परंपरा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? ये पांचों श्लोक में, ठीक है, आज 3 श्लोक पढ़े, कल 2 श्लोक पढ़ चुके थे। जो जो नहीं देखे वे प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, उसे जाकर के आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। थोड़ा सा अगर कमेंट बॉक्स में बताइएगा या तो लाइक भी कर दीजिए हमारे वीडियो को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में तो आप दिल भी भेज सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं कि किस प्रकार हम पढ़ाएं, आपको किस तरह से समझ में आया है, आप लोग बता सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? ठीक है। ये जो भारत महिमा की जो पाठ है, ये हमारा कुछ हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे कि कौन कौन से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग इसमें कुछ करेंगे, पढ़ेंगे, एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, उसी सब सवाल को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। अभी तक जो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयर करते रहिए। जय हिंद।